गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 12 सेंट फ्रांसिस एंड द वुल्फ पढ़ाऊंगी। There are many beautiful stories about Saint Francis and his good deed. सेंट फ्रांसिस के बारे में बहुत ही खूबसूरत कहानी है और उनके अच्छे कर्म के बारे में। He was the son of a rich merchant. वो एक अमीर व्यापारी के बेटे थे। He lived in Assisi. वो जो कहाँ रहते थे, सेंट फ्रांसिस एसीजी में रहते थे। A small town in Italy. इटली के छोटे से शहर में। फ्रांसिस was a kind person. फ्रांसिस जो थे बहुत ही दयालु पर्सन थे। He looked after the sick and helped the poor people. और वो गरीबों और बीमारों की देखभाल किया करते थे। One day, एक दिन, सेंट फ्रांसिस was passing through a village called Gubbio. एक दिन सेंट फ्रांसिस जो थे वो एक गांव से जिसका नाम गुबियो था वहां से गुजर रहे थे। सेंट मतलब होता है संत, महात्मा। There was a savage wolf living near it. वहाँ एक जंगली भेड़िया भी रहता था नजदीक में ही गांव के। It would kill the hens, the ducks and the sheep of the villager. गांव वालों की जितनी भी मुर्गियां रहती थी और बत्तख और भेड़ रहते थे, जो भेड़िया था वो उन्हें सारे मारकर खा जाता था। जंगली भेड़िया था और गांव वाले की जितनी भी जानवर रहते थे वो उन्हें मारकर खा जाता था। All the people of the village were very frightened of it. और वहाँ के गांव के सारे लोग इससे डरे हुए थे। Once the wolf attacked two men in the village. एक बार वो भेड़िया दो लोगों पर मतलब अटैक किया, हमला किया। The villagers wanted to kill it. और गांव वाले चाहते थे कि वो उसको मार दें। But the wolf escaped every time. लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी भाग गया और वो मरा नहीं, भेड़िया जो है भाग गया। The villagers ran to Saint Francis and said. और गांव वाले जो है सेंट फ्रांसिस महात्मा फ्रांसिस के पास गए और कहा, ब्रदर, भाई, प्लीज हेल्प अस। भाई मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। This wicked wolf is troubling us a lot. यानी गांव वाले लोग जो है सेंट फ्रांसिस के पास गए और कहा, भाई फ्रांसिस, प्लीज कृपया करके हमारी मदद करो। जो खराब और हार्मफुल नुकसानदेह जो भेड़िया है हम लोग को मतलब परेशानी में रोज डालता रहता है और रोज हम लोग को परेशान करता रहता है। सेंट फ्रांसिस सेड. जो महात्मा थे फ्रांसिस, जो सेंट फ्रांसिस जो थे, उन्होंने कहा, गुड पीपल, अच्छे लोग, डोंट बी अफ्रेड, डरो नहीं। आई विल डू समथिंग टू हेल्प यू, मैं कुछ करूंगा तुम्हारी मदद के लिए। देन द सेंट वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर द विलेज. नजदीक के गांव में जो जंगल था वो जो महात्मा थे वो वहां चले गए। ही वेंट एलोन, वो अकेले थे। ही डिड नॉट टेक अ नाइफ एंड एक्स और अ स्टिक विथ हिम. वो अकेले थे और उन्होंने अपने हाथ में कुछ भी नहीं लिया था, न ही चाकू, न ही कुल्हाड़ी, न ही डंडा, कुछ भी नहीं लिया था। He found the wolf sitting in a cave. उन्होंने जब वुल्फ यानी कि भेड़िया को खोजा तो उन्होंने क्या पाया कि एक गुफा में भेड़िया बैठा है। He spoke lovingly to it. उन्होंने बहुत ही प्यार से उसे बोला, ब्रदर वुल्फ, you have alone many wrong and cruel action. You have troubled the villagers of Gubbio for a long time. You have killed their hens, ducks and sheep. You have even attacked the people there. जब सेंट फ्रांसिस जंगल गए और उन्होंने देखा कि भेड़िया जो है गुफा में बैठा है और उन्होंने भेड़िया से बहुत ही प्यार से बोला कि भाई वुल्फ, भाई भेड़िया, तुमने लोगों को
यानी कि गांव के लोगों को बहुत दिनों से परेशान किया है और तुमने बहुत ही गलत किया है और बहुत ही गलत व्यवहार किया है और गुबियों के लोगों को बहुत ज्यादा ही परेशान तुमने किया है। यू हैव किल्ड, तुमने बहुत सारे बत्तख, मुर्गियों और भेड़ को मार दिया है और जबकि तुमने लोगों पर भी अटैक किया है। इट इज बैड ऑफ यू टू डू सो, तुमने जो भी किया है बहुत ही गलत किया है। आई नो दैट हंगर हैज मेड यू डू ऑल दिस रॉन्ग एक्शन, तुमने लोगों पर बहुत ज्यादा मतलब 2 लोगों पर अटैक किया है और तुमने जो भी किया है बहुत ही गलत किया है और मैं जानता हूं कि तुम भूखे थे और इसलिए तुमने ये सब गलत एक्शन किया, गलत व्यवहार किया। इफ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे, विल यू स्टॉप अटैकिंग देम एंड किलिंग देयर एनिमल्स, मैं गांव वालों से पूछूंगा अगर वो तुम्हें रोज एवरी डे प्रतिदिन कुछ खाने के लिए दे दे तो तुम क्या मतलब कि लोगों पर हमला करना और जानवरों पर हमला करना बंद कर दोगे। द वुल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस, भेड़िया जो है सेंट फ्रांसिस की ओर देखा। इट लिफ्टेड अ पा एंड पुट इट इन द सेंट्स हैंड, द सेंट हेल्ड इट, यानी कि भेड़िया ने सेंट की तरफ देखा और भेड़िया ने अपने पंजों को सेंट के हाथों में दे दिया और सेंट ने उसे पकड़ा। पंजा मतलब जो उसका पांव होता है। देन ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड, सेंट ने यानी कि संत ने यानी कि सेंट फ्रांसिस ने उसके सर को सहलाया और उसके पांव को और धीरे धीरे नीचे की ओर रख दिया। और Then Saint Francis walked on from the forest to the village, और सेंट फ्रांसिस गांव की ओर चल दिए, मतलब कि जंगल से निकल गए और गांव में पहुंचे। The wolf walked slowly behind him, और भेड़िया भी उनके साथ मतलब उनके पीछे पीछे गांव की ओर गया साथ में। When the villagers saw them, जब गांव के लोगों ने भेड़िए को देखा, they were frightened and ran away, और वे लोग डर गए और वो वहां से भाग गए गांव के लोग भेड़िया को देख करके। सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, डोंट रन अवे, डोंट बी अफ्रेड, नाउ ब्रदर वुल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन, यानी कि सेंट फ्रांसिस ने सभी को बुलाया और बोला कि भागो नहीं और डरो भी मत, क्योंकि जो भेड़िया है वो तुम्हें परेशानी में। इफ यू गिव हिम समथिंग टू इट एवरी डे, ही विल नेवर अटैक यू, ही विल नेवर किल योर एनिमल्स। तो जब लोग भागने लगे तो सेंट फ्रांसिस ने कहा कि भागो नहीं और इससे डरो भी मत, क्योंकि ये जो वुल्फ है वो तुम्हें परेशानी में नहीं डालेंगे, और अगर तुम लोग रोज इन्हें यानी कि वुल्फ को, भेड़िया को रोज खाना दोगे तो ये तुम्हें और तुम्हारे जानवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। When they heard the calm words of Saint Francis, the village people were not frightened anymore, और बहुत ही शांति से गांव के लोग सेंट फ्रांसिस की बातों को सुन रहे थे और कोई भी वुल्फ से नहीं डरा। They came out of their houses, और सब लोग घर से बाहर निकले। The tribal wolf had become brother wolf. He lived in the village for a long time. और जबकि भेड़िया जो है बहुत समय से गांव के लोगों को परेशान कर रहा था और वहां रह रहा था। और everybody loved him. और जब उन्होंने सेंट फ्रांसिस ने ऐसी बात कही तो सब लोग घर से बाहर निकले और भेड़िए को बहुत ही प्यार से देखा। एवरीबडी लव्ड हिम, और सभी लोग भेड़िए से प्यार किए। एंड प्लेड विथ हिम, और उसके साथ खेलने लगे। दे गेव हिम फूड एवरी डे, और वे लोग उसे रोज खाना भी देने लगे। द वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, और भेड़िया भी खुश रहने लगा। Saint Francis had changed the savage wolf into a kind animal by showing him love and kindness.
और सेंट फ्रांसिस ने अपने दयालु और प्यार की वजह से उसे सैवेज वुल्फ को, जंगली भेड़िया को, एक काइंड एनिमल में बदल दिया। और सेंट फ्रांसिस के वजह से ये हुआ, क्योंकि उन्होंने प्यार से और अपनी दया से उसे, जंगली भेड़िया को, एक काइंड एनिमल में बदल दिया। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आई होप यू लाइक इट।